तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से श्री कृष्ण कह दिया कोई चीज काम नहीं आने वाली है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, तो जो जस करहि तस फल चाखा। यहाँ पर श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भाई ये जो कारण है, इसका कारण ये गुण ही है। ये जो चाहे सतोगुण में आपकी स्थिति हो या रजोगुण में हो या तमोगुण में हो, तो जो सतोगुण में जिसकी स्थिति है, श्री कृष्ण कहते हैं वो देवता का शरीर प्राप्त कर लेता है। जिसकी सतोगुण में स्थिति है वो कोई संत के रूप में इस धरती पर अवतरित होता है। आपने देखे होंगे एक से एक बड़े बड़े संत हुए। तो सतोगुण में स्थिति के कारण ही आपको ये योनि मिल रही है कि आप देवता भी बन जा रहे हो और आप बहुत ज्ञानी भी हो जा रहे हो। तो ये सतोगुण की स्थिति है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं जो रजोगुण है, रजोगुण में अगर कोई स्थित है तो रजोगुण में वो क्या करेगा, विस्तार करेगा। आप बहुत धनी व्यक्ति बन गए हो, आप देखते हैं कि कई लोग बहुत धनवान होते हैं, तो वो क्या है, वो रजोगुण में स्थित है, क्योंकि उनका कार्य चल रहा है, वो विस्तार करते जा रहे हैं, माया का ही विस्तार करते जा रहे हैं। तो जो रजोगुण में है वो तो विस्तार करेगा, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा दिन रात आप देखेंगे किसी व्यक्ति को आप देखिए कि उसकी ऐसी स्थिति होती है कि वो कहता है कि हमें तो मरने का भी समय नहीं है, इतना कार्य है हमारे पास। और वो दिन रात वो कोई और चिंतन नहीं करता है, वो केवल और केवल क्या करता है, अपना कार्य करता है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं जिसकी रजोगुण में स्थित है वो तो बड़े बड़े कार्यों को करेगा। आप देखेंगे लोग बड़े बड़े मकान ही बनवाते रहते, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनवा रहे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलवा रहे। तो ये किसकी स्थिति है, ये रजोगुण की स्थिति है, क्योंकि रजोगुण में क्या होता है, विस्तार होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुल रही हैं, आप देखें बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, बड़े बड़े घर बनवा रहे हैं लोग। तो ये किसका कारण है कि खूब सारा वो कार्य कर रहे हैं, कार्य करने के बाद धन आ रहा है और वो विस्तार ही करते जा रहे हैं। कई लोगों को तो इसी में रुचि होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मकान बनवा लूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति का मालिक बन जाऊँ, मेरे ज़्यादा से ज़्यादा परिवार हो जाए। तो ये जो लोग हैं वो क्या है, रजोगुण की स्थिति। श्री कृष्ण कह रहे रजोगुण की स्थिति है। रजोगुण वाला क्या होगा कि फिर इस मनुष्य योनि में आएगा। श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भाई जिसको विस्तार का है फिर उसे इस मनुष्य योनि को धारण करना पड़ेगा, फिर वो इस मनुष्य योनि में आएगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का तमोगुण की स्थिति, जो तमोगुण की स्थिति है, श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ पर आप हमने जान लिया कि जो देवता के रूप में आ रहा है, जो देवता बन रहा है, जो कोई संत का रूप धारण कर रहा है, वो क्या कारण है, उसके मूल में सतोगुण है। जो मनुष्य बन के आ रहा है उसके मूल में रजोगुण है, क्योंकि उसका कार्य इतना है, वो विस्तार कर रहा है। यहाँ पर भगवान ने तीसरी स्थिति कहते हैं तमोगुणी की। तमोगुणी की स्थिति क्या है कि तमोगुणी व्यक्ति कैसा है, वो आलसी है, उसे कोई कार्य नहीं करना, ना तो वो कोई ज्ञान का कार्य करता है और ना कोई वैसा ही कार्य करता है। वो क्या करता है, वो आलसी होता है। या श्री कृष्ण ने कहा कि वो आलसी होता है, वो कोई काम नहीं करता है, वो केवल खा लेता है और खाने के बाद लेट जाता है, उसे कोई काम नहीं करना। तो श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा जो व्यक्ति, तमोगुणी व्यक्ति जो है, वो तमोगुणी व्यक्ति की स्थिति क्या होती है कि वही जाकर के श्री कृष्ण कहते हैं कुकर सूकर बनता है, जाकर के कुकर सूकर की उसकी स्थिति होती है, कुकर सूकर ही बनता है जाकर के। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उसे नीच से नीच, अधम से अधम योनियां तमोगुणी व्यक्ति को ही मिलती है, क्योंकि उसे कोई कार्य नहीं करना होता है, वो आलस करता है, वो भजन भी नहीं करेगा, वो कोई घर का कार्य भी नहीं करेगा, वो किसी तरीका का कोई कार्य नहीं करता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं उसकी स्थिति कैसी होती है, फिर उसे मैं पशु पक्षी बनाता हूँ, उसे फिर मैं ये जो कुकर सूकर होते हैं ये अधम योनियां। श्री कृष्ण कहते हैं ये जितनी भी योनियां हैं मनुष्य को हटा करके भगवान कहते हैं ये जो क्या कहते हो, मनुष्य देवता की योनि सबसे श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ योनि संतों ने मनुष्य की योनि ही कही है और वेद पुराणों ने भी मनुष्य की योनि को कहा है। पर यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं अधम योनि जो है, जो सबसे नीच योनि है, वो ये पशु पक्षी और क्या कहते हैं ये जो जीव जंतु है इनकी योनि है। तो श्री कृष्ण कहते हैं जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो इस योनि में जाता है। पर जीव को एक बात तो तय है कि आप सतोगुण में हैं या रजोगुण में है या तमोगुण में, आपको आना इस संसार में बारंबार पड़ेगा, आपका आवागमन नहीं छूट सकता। आप अगर सोचे सतोगुण में आपकी स्थिति है तो भी श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा, वो आपको वैसा ही आचरण भी करना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने पहले ही कह दिया कि अगर आप संत के उसमें आए हैं, देवता के उसमें आए हैं, तो देवता का आचरण प्रकृति आपसे करवा लेगी, क्योंकि आपकी स्थिति सतोगुण में है। अगर आप कोई मनुष्य योनि आए हैं तो आप प्रकृति में स्थित हैं, अभी प्रकृति की संगति है, प्रकृति का एक गुण है आपके अंदर रजोगुण, तो वो आपसे विस्तार करवा ही लेगा। वो अगर आप तमोगुणी की स्थिति में आए हैं, अगर आप पशु पक्षी बन के आए हैं, कोई जीव पशु पक्षी बन के आ रहा है, तो श्री कृष्ण कहते हैं उसका आचरण पे सूकर कुकर की भांति होगा। जैसा जिसको शरीर धारण जिसने किया है वैसा ही वो आचरण करेगा। तो ये शरीर धारण क्यों कर रहा है जीव, तो श्री कृष्ण कहते हैं इसका मूल कारण है प्रकृति, क्योंकि वो प्रकृति के बंधन से छूट ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके पास छूटने का कोई उपाय ही नहीं है। तो यहाँ पर मनुष्य योनि इसीलिए श्रेष्ठ कही गई, क्योंकि मनुष्य योनि में हम कृष्ण के शरणागत होकर के, कृष्ण का भजन करके
साधु संगतों की संगति करके, कृष्ण की कथा सुन करके इस योनि से मुक्ति पा सकते हैं। हम हमेशा हमेशा के लिए वहाँ जा सकते हैं जहाँ पर भगवान भी कह रहे हैं कि यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धामम परमम ममा। यहाँ श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा जो मेरा परम धाम है, मनुष्य की योनि इसलिए श्रेष्ठ है कि वो उस परम धाम को प्राप्त कर सकती है जहाँ पर फिर लौटना नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य योनि में उस धाम को प्राप्त किया जा सकता है। कौन सा धाम? श्री कृष्ण कह रहे हैं गोलोक वृंदावन, जिसे कृष्ण लोक भी कहा जाता है, गोलोक वृंदावन। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य मेरा भजन करके उस जगह को प्राप्त कर सकता है जहाँ से उसे फिर इस धराधाम पे लौटने का अवसर नहीं आता। वो प्रकृति से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सकता है। वो इन तीनों गुणों से, क्योंकि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों ही गुण आपको और हमें बांधने वाले हैं, तो श्री कृष्ण की जो भक्ति है वो इन तीनों गुणों के पार ले जाती है और हमेशा हमेशा के लिए जीव इस प्रकृति से मुक्त हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।